नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा मध्य प्रदेश के सुप्रभात न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मध्य प्रदेश की तमाम फटाफट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप मध्य प्रदेश के किस जिले से हमारे न्यूज को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। मध्य प्रदेश के शहरों में जंगल और पार्कों के आधार पर तय होगा सिटी ग्रीन इंडेक्स। स्वच्छता में शिखर छूने की कोशिश में जुटी राज्य सरकार अब सिटी ग्रीन इंडेक्स तैयार कराएगी। इसके आधार पर शहरों को रैंकिंग दी जाएगी। इसके मापदंड तय किए गए हैं। श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शहरों को पुरस्कृत किया जाएगा। इसमें देखा जाएगा कि शहर की हवा दूषित तो नहीं, शहरों में जंगल की क्या स्थिति है और सिटी पार्क सिकुड़ तो नहीं रहे। सबसे अधिक जोर हरित परिवहन पर रहेगा। प्रयोग के तौर पर 16 नगरीय निकायों से इसकी शुरुआत की जा रही है। बाद में इसे प्रदेश के अन्य शहरों में लागू किया जाएगा। इंदौर में 73 सीएम राइज स्कूलों का भूमि पूजन 29 अक्टूबर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। राज्य सरकार सीएम राइज स्कूल के भवनों का निर्माण कार्य शुरू कर रही है। 29 अक्टूबर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इंदौर में 73 सीएम राइज स्कूलों के लिए भूमि पूजन करेंगे। बुधवार को मुख्यमंत्री ने अपने आवास पर कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि कार्यक्रम की व्यवस्थाएं बेहतर होनी चाहिए। यह प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि होगी। एमपी के स्थापना दिवस पर 1 नवंबर को शंकर एहसान लॉय बैंड की प्रस्तुति होगी। श्री महाकाल महालोक की थीम पर होंगे कार्यक्रम। मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर 1 से 7 नवंबर तक पूरे प्रदेश में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इन कार्यक्रमों को मध्य प्रदेश उत्सव के स्वरूप में आयोजित किया जाए। 7 दिन चलने वाली गतिविधियां जन उत्सव के रूप में आनंद और अधिक से अधिक जन भागीदारी के साथ हो। सीएम शिवराज हुए शामिल। बोले, भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पूजा के माध्यम से प्राकृतिक संरक्षण का संदेश दिया है। मध्य प्रदेश में पहली बार गोवर्धन पूजा पर्यावरण संरक्षण के संदेश के साथ सार्वजनिक रूप से मनाई गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पत्नी साधना सिंह के साथ इसमें शामिल हुए। कार्यक्रम में कई पर्यावरणविद, पर्यावरण प्रेमी और अन्य अतिथि शामिल हुए। सीएम शिवराज ने कहा कि गोवर्धन पूजा में पर्यावरण संरक्षण का संदेश निहित है। पर्यावरण बचेगा तो यह धरती और इस पर जीवन बचेगा। सीएम शिवराज का सख्त अंदाज। अधिकारी कर्मचारियों को 15 दिन का अल्टीमेटम, समय पर पूरा करना होगा कार्य। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा अधिकारी कर्मचारियों को अल्टीमेटम दे दिया गया है। दरअसल आज सुबह सीएम शिवराज ने अधिकारियों के इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी। इस दौरान 15 दिन का अल्टीमेटम देते हुए उन्होंने जल्द से जल्द कार्य को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। सीएम के निर्देश के बाद प्रभारी मंत्री पहुंचे देवरान। पीड़ित दलित परिवार से की मुलाकात। दमोह जिले के देवरान में हुए दलित परिवार के ट्रिपल मर्डर केस के बाद जहां देश भर में सनसनी चर्चाएं हैं, वहीं इस हत्याकांड पर राजनीति भी गरमाई हुई है। इस बीच सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश के बाद 24 घंटे बाद दमोह के प्रभारी और पूरे प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री गोविंद राजपूत ने भी पीड़ितों से मुलाकात की। कर्मचारी पेंशनर्स के लिए बड़ी अपडेट। पेंशन भत्ते पर नवीन जानकारी। डीओपीटी ने जारी किया आदेश। नवंबर से मिलेगा लाभ। 7th पे कमीशन कर्मचारी पेंशनर्स के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है। डीओपीटी ने आदेश जारी किए हैं। नए आदेश के तहत कर्मचारियों के फैमिली पेंशन और वेतन आयोग की सिफारिश के क्रियान्वयन में संशोधित पेंशन से कम्यूटेड पेंशन की कटौती को लेकर नवीन आदेश जारी किए गए हैं। इसके तहत ही कर्मचारी पेंशनर्स को लाभ दिया जाएगा। एमपी सरकार की नई तैयारी। सुशासन की दिशा में नए प्रयास। प्रस्ताव तैयार। सभी जिलों को मिलेगा लाभ। मध्य प्रदेश सरकार ने एक नई तैयारी शुरू की है, जिसके तहत फिंगरप्रिंट स्कैनर लगाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इससे एक तरफ जहां प्रदेश में सुशासन की व्यवस्था को सूचित किया जाएगा, दूसरी तरफ हर जिले को इसका लाभ मिलेगा। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो को पुलिस मुख्यालय द्वारा एक प्रस्ताव तैयार कर भेजा गया है। बाल विवाह रोकथाम के लिए गांव के बच्चों की सूची बना रही सरकार। दल किए जाएंगे गठित। मध्य प्रदेश में बाल विवाह को रोकने के लिए कई तरह के प्रयास सरकार द्वारा लगातार किए जा रहे हैं। अभी सरकार देवउठनी एकादशी पर बाल विवाह रोकथाम के लिए गांव के बच्चों की लिस्ट बनाकर तैयार कर रही है। ऐसे में 18 साल से कम उम्र वाली बालिकाओं और 21 साल से कम उम्र वाले
बालकों की लिस्ट बनाई जा रही है। ऐसे में जन्म प्रमाण पत्र और अंक सूची की मदद से बच्चों का डाटा निकालकर लिस्ट तैयार कर रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि अगर कम उम्र के बच्चों का डाटा हमारे पास रहेगा तो बाल विवाह नहीं हो पाएंगे। 41 जिला अस्पतालों में शुरू होगी डिजिटल एक्सरे की सुविधा। अगले साल जनवरी तक प्रदेश के 41 जिला अस्पतालों में डिजिटल एक्सरे की सुविधा शुरू हो जाएगी। इसके लिए मशीनें खरीदने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। एक अस्पताल में मशीन लगाने का खर्च करीब 1 करोड़ रुपए आएगा। इसका बड़ा फायदा मरीजों को होगा। साधारण एक्सरे के मुकाबले डिजिटल की गुणवत्ता बेहतर होती है। छोटे फ्रैक्चर इसमें आसानी से दिख जाते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पर एक्सरे को ज़रूरत के अनुसार बड़ा करके और अलग अलग एंगल से देखा जा सकेगा। इसके जरिए 10 मिनट में जांच की पूरी प्रक्रिया हो जाएगी। रेत निकालने के लिए चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य का क्षेत्र किया जाएगा कम। मध्य प्रदेश के 3, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के 2 जिलों के 435 किलोमीटर में फैले चंबल घड़ियाल वन्य प्राणी अभ्यारण्य से 207.5 हेक्टेयर क्षेत्र बाहर किया जाएगा। इस क्षेत्र में चमकदार रेत है और ग्वालियर मुरैना के नेता लंबे समय से रेत के लिए इस क्षेत्र को बाहर करने की मांग कर रहे थे। राज्य सरकार ने साल भर पहले चंबल एवं सहायक नदी पार्वती से संबद्ध 5 हिस्सों में खनन गतिविधियों का प्रस्ताव केंद्रीय वन्य प्राणी बोर्ड को भेजा था, जिसने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। अब वन्य प्राणी शाखा ने मुरैना के वन मंडल अधिकारी से अभ्यारण्य का पुनर्गठन का प्रस्ताव मांगा है। मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर भोपालवासी देखेंगे श्री महाकाल महालोक की प्रतिकृति। श्री महाकाल महालोक की प्रतिकृति मध्य प्रदेश के 67वें स्थापना दिवस समारोह में देखने को मिलेगी। राजधानी के लाल परेड मैदान पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में शंकर एहसान लॉय बैंड और गायक चरणजीत सिंह सौंधी गीतों की प्रस्तुति देंगे। शिव महात्म्य पर संवेद नृत्य नाटिका प्रस्तुत की जाएगी। युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हैं नशीले पदार्थ, जल्द ही करोड़ों की सामग्री होगी नष्ट, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि एक प्रकार से नारकोटिक्स दीमक की तरह हमारे देश की युवा पीढ़ी को खत्म करने का काम कर रही है। दूसरी तरफ नारकोटिक्स के व्यापार से आया पैसा आतंक के पोषण का काम करता है। अमित शाह के साथ गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में बुधवार को ड्रग तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय बैठक में हिस्सा लिया। यहां शाह ने कहा कि देश की युवा पीढ़ी को सुरक्षित रखना और आतंक के वित्त पोषण पर एक प्रहार करने की लड़ाई को भारत सरकार और राज्य सरकार की सभी एजेंसियों को साझा लड़ाई के रूप में लेना पड़ेगा और लड़कर जीतना पड़ेगा। कोरोना संक्रमण के बाद करीब 120 गुना बढ़ जाता है मौत का खतरा, नई स्टडी का खुलासा। कोरोना महामारी के खत्म होने के बाद भी इस पर दुनिया भर में रिसर्च चल रहे हैं और इसके दुष्प्रभावों को समझने की कोशिश हो रही है। इसी कोशिश में लंदन की क्वींस मैरी यूनिवर्सिटी ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया। कोरोना के बाद मरीजों पर होने वाले दुष्प्रभावों को लेकर एक स्टडी में पता चला कि जो लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं उनमें ब्लड क्लॉटिंग और दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। यही नहीं, गैर संक्रमितों की तुलना में संक्रमितों में मौत का खतरा भी ज्यादा होता है। 20 दिन पहले शुरू हुई बर्फबारी, इस वजह से अक्टूबर में ही बढ़ गई सर्दी। मध्य प्रदेश में अमूमन नवंबर माह में गुलाबी ठंड की शुरुआत होती रही है। नवंबर मध्य में सर्दी जोर पकड़ने लगती, लेकिन इस वर्ष अक्टूबर में ही वातावरण में सिहरन बढ़ गई है। मध्य प्रदेश में न्यूनतम तापमान अक्टूबर में ही पारा 12 डिग्री सेल्सियस तक आ गया है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक इस वर्ष मानसून 15 अक्टूबर को विदा हुआ। इसके पूर्व रुक रुक कर वर्षा होती रही।